वेलकम टू कार्व अकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। 7.2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक्सरसाइज है। ये हमारे डेली लाइफ में यूज भी होगा और साथ में हमारे एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस of all the items. What would customer have to pay for the pair of jeans marked at 1450 rupees and two shirts marked at 850 rupees each? पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। देखो, एक शॉप मतलब एक दुकान पर मानकर चलते हैं ना कि आप गए हो। ठीक है, आपने गया मार्केट में और एक दुकान में चले गए शॉप में। वहाँ पर देख रहे हो कि सभी वस्तु पर ऑल आइटम्स पर 10% का छूट दिया जा रहा है। आपने क्या किया, आपने एक जीन्स लिया है, वो भी कितने रुपए का, 1450 रुपये का, और दो शर्ट लिए हो 850 रुपये ईच, मतलब एक शर्ट का दाम 850 रुपये है, लेकिन आपने दो शर्ट लिया है, यानी दो शर्ट का दाम हो जाएगा 1700 रुपीज। तो बताओ, आपको 10% डिस्काउंट दिया है तो दुकानदार को, शॉप वाले को कितना रुपये आप पे करके आओगे, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ना जो गिवन रहता है उसको लिख लिया करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टोटल डिस्काउंट क्या है भाई, 10% का ये दे रहा है। टोटल डिस्काउंट ये है 10%। ठीक है, अब देखिए मार्केट प्राइस क्या है जींस का, 1450 रुपीज। लिखेंगे एम पी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ, पहले क्या लिया है जीन्स, जीन्स कितने रुपए का, 1450 रुपीज का। ठीक है, शर्ट भी लिया है, मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट, एक शर्ट का जो प्राइस है 850 रुपीज़ है, इन्होंने टू शर्ट लिया है तो ये हो जाएगा 1700 रुपीज़ दो शर्ट का। ठीक है, तो मार्क प्राइस को पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम 10% का डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे टोटल मार्क प्राइस क्या होगा, 1450 प्लस 1700 ऐड करेंगे तो 3150 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब देखो, अब हमें डिस्काउंट 10% का दिया है दुकानदार, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एमपी क्या हो जाएगा, और 10% का दिया था, 10% एंड 10/100, और कितना है मार्केट प्राइस 3150, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना रुपीज़ आया, 315 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला है। तो दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा भाई, तो निकालेंगे जो मार्क प्राइस है ना उसमें से डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर लेंगे, हमें वो रियल प्राइस आ जाएगा। लिखेंगे कस्टमर, आप कस्टमर हो, ठीक है, कस्टमर नीड टू पे, आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल जो मार्क प्राइस है उसको पहले राइट कर लेंगे और जो डिस्काउंट दिया है उसको माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कितना, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 5 होगा, 5 में से 1 जाएगा, नहीं 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3, ये 1 है ना 11, 11 में से 3 जाएगा 8, और यह कैरी दिया है तो 2, यानी हमारा 2835 रुपीज़ हो जाएगा, यानी 2835 रुपीज़ हमें उस दुकानदार को हमें पे करना पड़ेगा।
अब जब भी आप मार्केट में जाओगे अपना प्राइस खुद से डिस्कस करके फाइंड करके दुकानदार को पैसा देना है। अब ये नहीं कि दुकानदार जो बोलेगा वहीं पैसा दे दोगे। अब खुद भी समझदार बनो क्योंकि क्लास 8 में आ गए हो। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन। 2 नंबर देखते हैं। द प्राइज ऑफ टीवी इज 13,000। एक प्राइज, एक टीवी का प्राइस जो है ना 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन द इट्स एट द रेट ऑफ 12%। देखो, फाइंड द अमाउंट डेट विनोद विल हैव द पे इफ ही बाई इट। देखो क्वेश्चन कर रहा है, विनोद मार्केट गया है, दुकानदार बोला ना कि देखो इसका जो प्राइस है इस टीवी का आपको मैं 13,000 में दे तो दूंगा, लेकिन इसमें अलग से चार्ज लेंगे। मतलब आपको जब हम सेल करेंगे तो अलग से इस पर टैक्स है, क्या है 12% का। तो आपको बताना है, यानी हम लोग को बताना है कि विनोद को कितने रुपए पे करना पड़ा होगा। आइए, ये तो बहुत आसान है। हो सकता है कभी आप भी जाओगे, ये पेन है, इस पेन का हम प्राइस बोल दिए कि 100 रुपये है। अब आपको यदि लेना है इस पेन को तो 100 रुपये तो देना होगा, लेकिन अलग से आपको और 12% देना होगा। तो आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। समझ गए? आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या जो गिवन है ना कॉस्ट प्राइस, टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है 13,000। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, ये है 13,000 रुपीज़। ठीक है, इस टीवी को जब सेल करेगा टैक्स कितना दिया है 12%। लिखेंगे सेल टैक्स ऑन टीवी कितने रुपए, कितना परसेंट है 12% टैक्स देना पड़ेगा। तो हम टैक्स अमाउंट फाइंड कर लेंगे। 13,000 का 12% टैक्स अमाउंट है। लिखेंगे टैक्स अमाउंट क्या हो जाएगा 13,000 इंटू 12% एंड 12% का मतलब हुआ 12/100। 20 से 20 कैंसिल। 130 को 12 से करेंगे तो कितना होगा, 130 को जब 12 से मल्टीपल करोगे ना तो हो जाएगा 1560 रुपीज़। यानी हमें जब 13,000 का टीवी लूँगा तो अलग से टैक्स हमें 12% की मदद से 1560 रुपया और देना होगा। पहले से 13,000 और यहाँ से 1,560 रुपीज़ दोनों को ऐड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा। लिखेंगे टोटल अमाउंट पे। क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो तो देना ही पड़ेगा, अब प्लस जो टैक्स अमाउंट है, जो टैक्स है। ओके, सीपीएन कॉस्ट प्राइस क्या है 13,000, टैक्स कितना है 1,560 रुपीज़। दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14,560 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा, तब हमें दुकानदार टीवी देगा। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? है तो बता दो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या है एक बार पहले रीड करो अच्छे से। अरुण बाउट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल्स where the discount given was 20%. if the amount he pay 1,600, find the mark price। देखो अरुण एक लड़का है जो स्केट खरीदना चाह रहा है। जैसे इसने स्केट खरीदने गया दुकानदार बोला कि मैं आपको 1,600 में दूंगा, बट ये 1,600 में दे रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी ये 20% छूट दे करके मैं 1,600 में दे रहा हूँ। तो आपको ये पता करना है कि यदि ये दुकानदार मेरे को 1,600 रुपये में स्केट दे रहा है तो कितना परसेंट छूट दिया है 20%, यानी 1,600 रुपये में मेरे को दे रहा है तो 20% छूट दिया है, तो इसका एक्चुअल मार्क प्राइस क्या होगा ये हमें बताना है। पहले से मार्क प्राइस क्या है भाई कि 20% छूट दिया है तो मेरे को 1,600 रुपये पड़ा है। ठीक है, आइए उसको फाइंड कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल जो डिस्काउंट गिवन है ना दिया है उसको निकालेंगे, लिख लेंगे, निकालना नहीं है। टोटल डिस्काउंट ये है 20%। ठीक है, अब दुकानदार हमको सेल कितने में किया है 1,600। सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट
कितना है 1600 यानी 1600 रुपीज। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइज यानी MP, मार्क प्राइज ऑफ स्केट्स, ये हमें फाइंड करना है। देखो जब मार्क प्राइस सेल का आपको फाइंड करना है तो आपको सेलिंग प्राइस का बस फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 इंटू मार्क प्राइस यानी MP। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ना 1600 है, इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट क्या है 20 बाई 100 इंटू मार्क प्राइस, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से देखो 1600 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 80 बाई 100 इंटू मार्क प्राइस। अब यहाँ से देखो ये क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीपल कर देगा। 1600 इंटू 100 इक्वल टू 80 इंटू मार्क प्राइस। यहाँ से 1600 इंटू 100, ये मल्टीपल है ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, इक्वल टू मार्क प्राइस। ये देखो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, इसको 8 से कर देंगे, 8 टू जा 16, 200, 200 और 10 से करेंगे 2000 हो जाएगा, यानी हमें मार्क प्राइस क्या है 2000। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स कितना है 2000 रुपीज, यानी 20% का छूट दिया है, तो हमें मार्क प्राइस क्या था उस स्केट का 2000 यानी 2000 रुपये। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 3 था ना, वो हम 4 देखेंगे। 4 क्या है देखो तो, आई परचेज ए हेयर ड्रायर ऑफ 5400 इंक्लूडिंग 8% वाट। वाट वाट क्या है, बैट है, बैट है, इसको वाट नहीं बोलते बैट बोलते हैं। ये बैट क्या है भाई, एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, तो ये बोला है कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया है इतने रुपीज़ में, बट इसमें इंक्लूडेड क्या है 8% बैट है। फाइंड द प्राइस बिफोर बैट वाज दैट एडेड। मतलब आपसे ये पूछा है कि बताओ यदि मैंने 5400 रुपये में कोई हेयर ड्रायर लिया है और साथ में मैं उसको ख़रीदने के लिए 8% बैट दिया हूँ, तो एक्चुअल में बैट नहीं देता तो हमें कितना रुपये देना पड़ता। ठीक है, ये हमें बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने जो ख़रीदा है, ये ख़रीदा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। जो लेते हैं ना उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो जो दिया है उसको लिखेंगे CP ऑफ हेयर ड्रायर क्या है 5400 रुपीज। ठीक है, इस पर बैट कितना है, बैट क्या है, कोई पूछे बैट क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। तो हमें ये नहीं पता है कि हेयर ड्रायर, मतलब जो हेयर ड्रायर का मार्क प्राइस था वो क्या था, पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे x, कि हेयर ड्रायर का एक्चुअल में क्या था। यदि मान लो हेयर ड्रायर का एक्चुअल दाम पता लग जाएगा, उसके बाद हम लोग को पता सब चीज़ लग जाएगा कि हाँ भाई 8% का मेरे को टैक्स देना है तो इतना रुपीज़ पड़ा है, तो वही हमें बताना है। यदि 8% डिस्काउंट नहीं देना होता तो एक्चुअल में उसका क्या दाम होता, मार्क प्राइस। तो चलिए इसको नहीं पता है तो लेट कर लेता हूँ। लेट मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर उसको मैं लेट कर लिया x रुपीज़। ठीक है, अब x का 8% निकाल लेंगे, वाट अमाउंट, वाट अमाउंट क्या हो जाएगा, x का 8%, x इंटू 8% यानी 8/100, इसको मल्टीपल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। 4 टू जा 8, 4 से करेंगे 25 टाइम्स, ये हो जाएगा 2x/25। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे।
टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट क्या होगा, एक मार्क प्राइस अब प्लस वाट टैक्स अमाउंट, वाट अमाउंट लिखो चाहे टैक्स अमाउंट, बात तो कहीं है, टैक्स अमाउंट। टोटल कॉस्ट क्या है, कितना मैं दिया हूँ लिया हूँ 5400 में, मार्क प्राइस क्या लाए हो, एक्स लेट किए हो, टैक्स अमाउंट क्या है 2x/25, यहाँ से कुछ नहीं तो x 5400 इक्वल टू 1 और 25 कैल्शियम 25, इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स और x लेकर देंगे 25x, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 2x ले 2x। अब यहाँ से 5400 इक्वल टू 27x/25, ओके। अब क्या करता हूँ, ये मल्टीपल कर रहे हैं ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, नहीं डिवाइड कर इधर आएगा तो मल्टीपल कर देगा। आइए इसको मैंने मल्टीपल कर दिया, इक्वल टू 27x। अब यहाँ से 25, ये क्या कर रहा है मल्टीपल, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, इक्वल टू x, डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स में 200, ओके। तो यहाँ से 200 और 25 से करेंगे कितना होगा, 25 2 जा 50, यानी 5000, यानी x का जो वैल्यू आ गया 5000, यानी x क्या लेट किए थे, हेयर ड्रायर का मार्क प्राइस। लिखेंगे लास्ट में मार्क प्राइज ऑफ हेयर ड्रायर कितना रुपीज़ होगा, 5000 रुपीज़, आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं किसी को, डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। यानी हमें टैक्स नहीं देना होता तो इतना मार्क प्राइस था, लेकिन 8% का बैट लगा है हमें, इसलिए ज़्यादा रुपया देना पड़ा। आइए 5 क्वेश्चन देखिए। 5 है, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। वही सेम क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं है, बस प्राइस चेंजिंग है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है 1239 रुपीज़। इसमें GST कितना दिया है भाई, GST और टैक्स, GST और वैट मतलब एक तरह का टैक्स है, ठीक है, कर 18% है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि उस आर्टिकल का क्या प्राइस था, मार्क प्राइस, उसको लेट कर लेंगे, जो चीज़ नहीं पता उसको लेट करना पड़ेगा। लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे टोटल GST अमाउंट क्या हो जाएगा, x का 18%, 18/100, ये हो जाएगा 18x/100, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक तो मार्क प्राइस अब प्लस टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट। टोटल कॉस्ट हमारा है 1239 रुपीज़, मार्क प्राइस को एक्स लेट किया हूँ, टैक्स अमाउंट में फाइंड किया हूँ 18x/100। अब यहाँ से यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 1 और 100 का एलसीएम 100, डिवाइड करेंगे 100 और x ले करेंगे 100x, प्लस इसको करेंगे 18x, यहाँ से 1239, इसको ऐड करेंगे 118x/100। अब ये डिवाइड कर दिया जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, इंटू 100 इक्वल टू 118x, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे 00। अब ये देखो मल्टीपल कर दे रहेगा तो डिवाइड कर देगा, इक्वल टू x। इसको जब डायरेक्ट डिवाइड करोगे, ठीक है ना, फाइनली मैं रफ में इसको करके लाता हूँ पहले, ठीक है।
देखो, जब मैंने इसको फाइनली डिवाइड किया रफ में जा करके, तो 1050 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मैं डिवाइड क्यों नहीं दिखाया, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को डिवाइड तो आता ही होगा, तो डिवाइड कर लो, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू आया 1050 रुपीज़ आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। कि क्या मार्क प्राइस बताना था ना, मार्क प्राइज ऑफ लास्ट में लिखेंगे मार्क प्राइज ऑफ, क्या था हियर, क्या था, आर्टिकल था ना, मार्क प्राइज ऑफ आर्टिकल 1050 रुपीज़, ये बात लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।